आजकल आपने देखा होगा क्रिकेट को लेकर बड़ी फिल्में बन रही हैं। एक तो एम एस धोनी के ऊपर फिल्म बनी थी, वो बड़ी अच्छी चली थी। अभी एक नई फिल्म बहुत आई है 83, वो भी क्रिकेट के ऊपर है, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ये चाहेंगे कि आगे चलकर आपके ऊपर भी कोई फिल्म बने, आपका कोई बायोपिक बने और लोगों को आपकी असली कहानी देखने को मिले? जी हाँ, मैं आगे आके मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी के ऊपर फिल्म या वेब सीरीज बने, जिसके कारण लोग मेरे एक्चुअली जान सके, मेरा वाला जो पक्ष है, मेरी वाली साइड जो है वो जान सके कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, क्या करता हूँ और क्या चीजें होती हैं क्रिकेट में, क्रिकेट के मैदान के बाद, और जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उनसे बंदा कैसे डील करता है। मैं अभी अपनी किताब जो है उसके ऊपर काम, जिसका नाम है दूसरा चैप्टर, जो मेरी जिंदगी का दूसरा चैप्टर मैंने शुरू किया है, तो वो लिख रहे हैं। और जब वो लिखी जाएगी तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी जिंदगी की कहानी जो मैंने जी है, जो मेरी तरह जो मैंने देखा है अपनी आंखों के आगे होते हुए, वो लोगों को दिखाया जाए कि एक सक्सेसफुल प्लेयर होने के साथ साथ आपको कौन कौन से चैलेंजेस से भी गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नाम बना लिया तो आप टीम में पक्के ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं और आपको वो लड़ाई भी लड़नी है, वो बने भी रहना और परफॉर्म भी करना है, मैच भी जिताने हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये मैं अपनी बुक के जरिए या फिर टीवी के माध्यम से या फिर सिनेमा के माध्यम से आप सब लोगों के साथ जरूर एक दिन शेयर करना चाहूंगा। आपके इस पिक्चर में विलेन कौन होगा? विलन तो देखिए, मुझे पता है मेरी फिल्म में कोई विलन तो कोई नहीं है, पर ये है कि जैसे मैंने कहा है कि जिंदगी में लोग मिलते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट जो मिलते हैं वो एक कोई ना कोई सीख जो है सिखा के जाते हैं। इस फिल्म में आपको जो मेरी तरफ की कहानी मिलेगी कि हाँ, जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि आज तक तो आप लोगों ने जो देखा है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी खेलते हुए देखा है और विकेट लेते देखा है, या फिर कहते हैं कि बच्ची इतना गुस्से में क्यों आ जाता है जब विकेट लेता है या वो करता है। उस सब चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो फ्रस्ट्रेशन होती है कि कभी आपके लिए कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है, या जो अटकलें लगाई जा रही होती हैं, उनसे जब बंदा निपट के बाहर आता है, मैच जिताता है, यू फील हाउ की। और उसी के चलते हुए जो है वो मैं अपनी कहानी लोगों के आगे बयान करना चाहता हूँ। विलेन कौन होगा ये थोड़ा सा मैं कह नहीं सकता हूँ कि कौन होगा, एक नहीं है कई है। और उन सब के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, वो किताब में भी और फिर उसके बाद वो फिल्म में भी। जी, आपने स्ट्रेस की बात की और ये सवाल शायद आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा, लेकिन हमने 2021 में और 20 में भी ये देखा कि हाईएस्ट लेवल पे जो लोग हैं, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, उस जगह पे रहना आसान नहीं है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। लोग पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते थे। लोग पहले ये बताते नहीं थे कि कितनी रात वो उन्होंने बिना सोए गुजारी हैं और उन्हें कितना स्ट्रेस रहा है। विल यू लाइक टू शेयर योर ओन स्टोरी विद द व्यूअर्स टुडे कि आप जब क्रिकेट खेलते थे या इस दौरान पूरे आपके करियर में आपको कितना स्ट्रेस था? कभी आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए? कभी आपका रोने का मन किया? कभी शीशा तोड़ने का मन किया? नहीं, देखिए, ये पहले लोग बात करते नहीं थे, आज खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है या सही है। अपने अपने जीने का तरीका है। आपको लगता है कि आप उस स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर सकते हो, तो वो लोगों को बात करते हैं, बताते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, और बताना चाहिए, क्यों नहीं। और उसमें कोई गलत या सही नहीं है, जो आपको सही लगता है आप वो कर रहे हो। और ऐसे देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी वो हर तरीके के इमोशंस हैं। जब मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ या फिर मेरे पीछे जबरदस्ती लोग पड़े हुए हैं, मुझे नीचे खींच रहे हैं और मेरा बस नहीं चल रहा, तो फिर रोना भी आता है, आपका मन दुखी भी होता है। हर चीजें जो है वो होती हैं, आपको नींद नहीं आती, इमोशंस जो है वो हर जगह इधर उधर होते हैं। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज गाइज कि हाँ, जिसने ऐसी रातें भी गुजारी हैं जब बिल्कुल सोए नहीं, नींद ही नहीं आई है, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस, चाहे वो मैच का हो या फिर सिलेक्शन को लेके हो, या फिर जब मैं बाहर हो गया टीम से, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि मेरे साथ ऐसा हशर क्यों हुआ। और 400 विकेट लेने वाले के साथ अगर ऐसा हशर हो, तो क्या ये सही बात है कि ऐसा मैं डिजर्व करता हूँ? कि मैंने क्या गलती की कि मैं 400 विकेट ले गया 31 साल की उम्र में? क्या मुझे ये 38 साल में लेनी चाहिए थी? तो ये सब चीजें जो हैं वो होती हैं, और इसके साथ डील भी आपको करना आ जाता है समय के साथ। मैं तो ये कहूंगा, नानक साहब ने भी अपने उसमें कहा था कि नानक दुखिया सब संसार।
नानक साहब ने भी कहा था, नानक ने कहा था कि जो संसार है उसमें सभी दुखी हैं, बट उसमें अगर आपको सुखी होना है तो अपने आप से विद इन योर सेल्फ ओनली यू हैव टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन सॉर्ट ऑफ बबल जिसमें आप खुश रह सको और उन सब चीजों से खुश रह सको जो आपको पसंद है। वो उन सब चीजों से कनेक्ट करो जो आपको खुश करती हैं, रादर देन बीइंग अराउंड विद नेगेटिव पीपल या फिर वो सब चीजें सुनो जो आपको स्ट्रेस देती हैं। स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल एंड फ्रॉम दोज थॉट्स कि जो आपको स्ट्रेस देती हैं। जी हरभजन, हमने तो आपको हमेशा टीवी पर देखा है, मैचेस के दौरान हमने आपको देखा है, यू यूज्ड टू बी सो अग्रेसिव। उस टाइम आप अपने सारे इमोशंस मैदान पे और कैमरे के सामने निकाल देते थे, लेकिन आज जब मैं आपको देख रहा हूं तो आई एम सीइंग ए टोटली डिफरेंट पर्सन। यू हैव काम डाउन, यू हैव मेलोड डाउन। आज आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले 5 साल में आपने महसूस किया है अपनी पर्सनैलिटी में? बस बंदा जैसे कहते हैं ना उम्र के लिहाज से सीखता है, और मैं भी थोड़ा बहुत सीखता चला गया और आज भी कोशिश करता हूँ कहीं अच्छा कोट मिले मैं पढ़ता हूँ। जो मुझे चीजें अच्छी लगती हैं मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, जो चीजें नहीं पसंद है उनके मैं करीब भी नहीं जाता हूँ और मुझे वो कोई शौक नहीं है उनके बारे में जानने का भी, क्योंकि वो चीजों के तरफ मैं अगर आकर्षित होऊंगा तो मैं फिर अपने आप को उस खड्डे में कूद रहा हूँ जहां फिर मुझे वो चीजें बार बार दिखाई देंगी और बार बार सुनाई देंगी। तो मैं आई स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव जोन और उन सब नेगेटिव ख्यालों से जो मुझे परेशान हैरान कर चुकी हैं या करती थी। और आज I try to connect with those people who are happy in their life. You know, they don't have agendas against anyone. You know, they're living their life and enjoying each and every moment with their loved ones. Simple as that. तो मैं भी बस कोशिश यही करता हूँ कि उन लोगों से कनेक्ट करो जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से नहीं। इस दौरान क्या आपने अपनी फैमिली लाइफ को भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया? जो अच्छा समय आप बिता सकते थे आपने नहीं बिताया, अब आपको ये पछतावा होता होगा कि आपने ये, शायद होता है या नहीं आप ही बता सकते हैं, कि आपने वो जो बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं वो आपने जाने दिए एक ऐसी चीज़ के लिए जिसके पीछे आप भाग रहे थे और वो बाद में मिली नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं आई थिंक मैं यही कहूँगा ओवरऑल, अगर मैं जहां से मेरा सफर शुरू हुआ था आज मैं जहां पे मौजूद हूँ उस वाहिगुरु की कृपा से मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ सुबह से लेकर शाम तक, अगर मैं शुक्रिया अदा करता रहूंगा शायद वो भी कम रहेगा। क्योंकि हम जब इंसान बड़ा हो जाता है, किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, तो इम्पोर्टेंट होता है कि जो पीछे का जो सफर है उसको याद रखना। अगर आप पीछे का सफर भूल जाते हैं कि क्या क्या हुआ, तो फिर शायद जो मुकाम है वो ज्यादा देर तक आप वहां पे रह नहीं पाओगे। तो पीछे की चीजें मैं याद रख के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ। इस सफर में जो अच्छा हुआ, बहुत लोगों ने जो मेरा अच्छा सोचा किया उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने मेरा खराब करने की कोशिश की या किया उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आज वही लोग हैं जो मुझे शायद वो समझा गए जिंदगी के जो अस्तित्व होते हैं कि जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, वो लोग समझा गए। नहीं तो हम यहाँ से उठे थे, हमें लगता था सब कुछ ही सही है। सब कुछ तो सही नहीं है, बट वो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या सही है क्या नहीं है, और जो सही है आपको उस सही के साथ जाना है, वो जो गलत है आपको उस तरफ जाना ही नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.